हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 17 सितंबर, ठीक है। तो 17 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से अगर देखेंगे तो सभी एग्ज़ाम का, चाहे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है जी। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है हमारे? राजीव रंजन सिर्फ, जो उर्फ लल्लन सिंह कहते हैं, ठीक है। इनको जो है इन्होंने एक जो है कॉन्सेप्ट जो इन्होंने लॉन्च किया है, एक रंगीन मछली, ठीक है। तो हमारे जो मत्स्य पालन जो, ठीक है, इन्होंने जो है, जो मंत्री है, इन्होंने जो है एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है रंगीन मछली, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। ये जो ऐप है ये खास करके ऐप को इसलिए लॉन्च किया गया है, तो मछली के जो मत्स्य पालन क्षेत्र के जो बढ़ती ज़रूरतों को पूर्ण करने, इस क्षेत्र मत्स्य पालन में जो भारत अगड़ी जो है, मतलब देखेंगे सेकंड नंबर का जो है मत्स्य पालन यहाँ पे होता है, वो इसका जो है बिजनेस पे होता है, ठीक है, मतलब बड़े लेवल पे। तो इसी मत्स्य पालन के क्षेत्र बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको जो है तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, ठीक है, जो इन लोग मछली पकड़ने इस तरह का जो है काम करते हैं, इनको जो है, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है इनकम हो, इसी उद्देश्य से इसको जो है लॉन्च किया गया, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिए। ये 8 भाषाओं में ऐसे जो है, ठीक है, 8 भाषा भी है जो, इसमें सभी जानकारी आपको जो है देखने को मिलेगी, ठीक है, रंगीन मछली ऐप में। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नई दिल्ली में जिसका आयोजन जो है मंडपम में, ठीक है, मंडपम में आयोजन किया जाएगा। ये आपका 14 से 15 सितंबर को जो है यहाँ पे किया गया है। तो ठीक है, राजभाषा विभाग जिसके हिंदी के जो है राजभाषा बनने के लगभग कितना दिन हो गए? 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, 14 से 15 सितंबर को जो है नई दिल्ली के जो भारत जो मंडपम है, ठीक है, जिसमें आपका जो है ये जो है चौथा जो है, ठीक है, ये जो है चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसको आपको याद रख, हमारी इसमें जो है अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में ये जो है इसमें जो है आए हुए थे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो 75 साल पूरे होने के मौके पे ये राजभाषा बनने के लिए जो है इस तरह का आयोजन यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में यहाँ पर डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRS-AM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? जयपुर, चांदीपुर, ठीक है, ये आपका नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। ये जो है उड़ीसा का, जो चांदीपुर जो शहर है, ठीक है, ये जो है चांदीपुर, ये आपका उड़ीसा के अंतर्गत आती है, ठीक है। जहाँ पे हमारे डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा एक जो है सफल परीक्षण की, कहने का मतलब ये है डीआरडीओ और हमारी जो नौसेना द्वारा ये एक मतलब सतह से हवा में मार करने वाली ये खास मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है, परीक्षण किया गया है, ठीक है जी। ये खासकर हमारी जो नौसेना और डीआरडीओ आप सभी जानते हैं, ठीक है जी। और ये खास करके हमारी नौसेनाओं के लिए एक जो है मिसाइल सिस्टम का जो है सफल टेस्ट किया है, जिसका मेन उद्देश्य यही है हमारे नौसेनाओं की जो सैन्य शक्ति को मजबूत जो है हो सके, और जो इस तरह के यहाँ पे जो इस क्षेत्र में जो है दुश्मनों को जो है हथियार तैयार किया जाए, ताकि जो कि यहाँ पे जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसलिए इसका जो परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में इसका आयोजन किया गया था इस टेस्ट का। और डीआरडीओ को किस नाम से जानते हैं? इसको हम रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है जी। तो भारतीय नौसेना को उड़ीसा के तट में जो चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया, ठीक है। तो खासकर हमारे सैन्य शक्ति को जो है मजबूती प्रदान करने इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो है जो मिसाइल सिस्टम, इससे बहुत सारी इसमें जो है रडार वगैरह यहाँ पे जो है, ठीक है, निगरानी के लिए बहुत सारे ट्रैकिंग सिस्टम इसमें जो है लगी हुई है, ठीक है जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? कौन से राज्य ने? तेलंगाना ने, ठीक है। तेलंगाना ने हाल ही में जो है 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रजापालन मतलब, ठीक है, तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर तेलंगाना में प्रजापालन दिवस यानी लोगों के शासन के दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, ठीक। 1948 में इसी दिन हैदराबाद राज्य का जो है भारतीय संघ में विलय हुआ था, और राज्य के मुख्य जो सचिव शांति कुमारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है, ठीक है।
तो इसको आपको मतलब जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, 17 सितंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। हाल ही में सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म पर लगभग, ठीक है, मतलब जो है हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो हाल ही सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में जो है 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी इस तरह के जो है बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है कौन है? ये जाने माने जो है वर्ल्ड के, ठीक है, फुटबॉल के जाने माने जो है खिलाड़ी हैं, ठीक है, सभी जानते हैं इनको, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने जो है रोनाल्डो लगभग 100 करोड़ फॉलोअर्स के साथ इन्होंने जो इतिहास रच दिया, ठीक है। तो ऐसा जो फुटबॉल जो है प्लेयर है जिन्होंने 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे किए हैं आपको सोशल मीडिया में, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या किया गया है? तो इसको मैं पहले से भी जो है टेलीग्राम में इसको अपडेट कर दिया गया था, ठीक है जी। तो इसको जो है इस तरह के इसको जो है आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आएगा मान के चलिए 1 नंबर फिक्स है आपका, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब इसको हम श्री विजयपुरम याद रखिएगा। अब हम इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत सरकार ने 13 सितंबर को, ठीक है, भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल जो है विजयपुरम करके इसको जो है अब किया गया है। अब उसको पोर्ट ब्लेयर की जगह हम इसको विजयपुरम के नाम से हम जाना जाएगा, ठीक है। 13 सितंबर जो ये जो है आपका पोर्ट ब्लेयर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है जी। अब इसको अंडमान निकोबार के आइलैंड की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये आपका जो है अंडमान जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, ये इसी के आइलैंड की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब इसको हम विजयपुर के नाम से जो है, ठीक है, विजयपुरम के नाम से हम अब जानेंगे, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर मान के चलिए फिक्स है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है जी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यहाँ पे ब्रिलियंट जो है पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ये जो है आपका बेंगलोर में, ठीक है, जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल एक तरफ पियानो फेस्टिवल है, ठीक है, संगीत को लेकर। ये 5वां संस्करण बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाए, ठीक है। तो इसको याद रखना है। एक तरफ म्यूजिक को लेकर जो पियानो फेस्टिवल है, ठीक है, 5वां संस्करण है, बेंगलोर में इसका आयोजन किया जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? के रेड्डी, वीरदास, आर रविंद्र या इनमें से कोई? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वीरदास। वीरदास कौन है? ठीक है, ये जो है स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है, एक्टर भी हैं, ठीक है। ये 2023 के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड भी इन्होंने जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में मेजबानी करने वाले इस तरह के जो है पहले भारतीय कौन बने हैं? वीरदास बने हैं, ठीक है जी, ठीक है। जिसका इस बार का जो आयोजन 2024 एमी अवार्ड जो है कहाँ पे किया जाएगा? ठीक, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क में जो है 25 नवंबर को, ठीक है। तो ये जो है कॉमेडियन जो अभिनेता वीरदास 25 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के जो है मेजबानी करेंगे, ठीक है। ये जो अवार्ड है खास करके ये जो है संगीत के क्षेत्र में, टेलीविज़न कॉमेडी के मतलब जो है क्षेत्र में अवार्ड को जो है एमी अवार्ड को जो है दिया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु को जो चेन्नई है, चेन्नई में जो फोर्ड कंपनी सभी जानते हैं, कार कंपनी, मोटर कंपनी है, ठीक है। ये जो है चेन्नई में अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है काम स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो कार कंपनी फोर्ड करके सुने होंगे, ठीक है। ये जो कंपनी है जो है तमिलनाडु के चेन्नई में जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो काम स्टार्ट करने वाली है, ठीक है। भारत में फिर से जो है ये आपका जो है चेन्नई में जो है मैन्युफैक्चरिंग काम स्टार्ट करने वाला है। फोर्ड जो है कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका का जो है ऑटो मेकर कंपनी है, ठीक है जी। तो ये जो भारत में जो प्लांट स्थापित है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह काम यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है स्वीडन, अल्जीरिया, फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जो न्यू डेवलपमेंट एक मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये वित्तीय साथ ही साथ जो है ये जो है खास करके जो है जितने भी इसके जो कंट्री मेंबरशिप होते हैं इसके जो है सहायता भी जो है मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ये जो है एक संगठन है, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया गया था? 2009 में इसका जो है फॉर्मेशन किया गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और मैं बात करूँ इस ब्रिक्स में कौन कौन से देश जो है शामिल हैं, तो इसमें जो है शामिल हैं आपका हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है, रामाफोसा, ठीक है, इसमें जो है लूला डी सिल्वा, शी जिनपिंग और यहाँ पे श्री रामाफोसा, नरेंद्र मोदी, सर्जी लारो। कहने का मतलब ये है इसमें जो है यहाँ पे जो है ब्रिक्स दिया है। बी से आपका जो है ब्राज़ील हो जाएगा, आर से रसिया
और आई से इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, ठीक। इसके बाद आपका जो है ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, ठीक है, और आपका यूएई, ये बाद में जुड़े थे, ठीक है जी। पहले हमारा जो ब्रिक्स में जो है ये जो बताया भी, ये सब जुड़े थे। अभी जो नया मेंबर जो जुड़ा है आपका अल्जीरिया जुड़ा है, ठीक है जी। तो ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है शामिल कौन सा हुआ है? अल्जीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम की, मान के चलिए क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो ब्रिक्स में नया शामिल जो डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? ये आपका अल्जीरिया है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा बात करते हैं अल्जीरिया पे, ठीक है। ये कंट्री आपका जो है नॉर्थ अफ्रीका में कंट्री आपकी आती है, ठीक है जी। और यहाँ पे अरबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अल्जीरियस, अल्जीरियस यहाँ की राजधानी है, यहाँ की कैपिटल है, ठीक। अरबिक बताया मैंने, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट अभी कौन है यहाँ के? तो यहाँ अब्देल मजीद करके हैं यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, और जो है नादिर लेब्रोई करके हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसान, ठीक, ओसिन 2024 शुरू किया है? चीन, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस, जिसकी मॉस्को इसकी राजधानी कंट्री यूरोप में आती है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। तो याद रखिए जो चाइना, ठीक है, जो ये अपना सबसे अपना जो बड़ा नौसैनिक अभ्यास है ओसिन 2024 से जो है चाइना और रूस के द्वारा, रूस और चीन के जो युद्धपोतों के एक संयुक्त अभ्यास है, चाइना और रूस के द्वारा ये जो है आयोजन किया जाता है। ये जो रूसी नौसैनिक अभ्यास एक तरह का, ठीक है जी, जिसमें चाइना और रूस के बीच ये जो है इसमें जो है अभ्यास किया जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? श्रीलंका, सिंगापुर, अल्जीरिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हाल ही में अल्जीरिया के बारे में आपको बताया, तो हमारे भारतीय मूल के जो है, ठीक है, मतलब भारत के हैं, जो स्वाति विजय कुलकर्णी को यहाँ के जो भारत के जो है राजदूत इनको नियुक्त हाई लेवल के जो उच्च अधिकारी होते हैं इंटरनेशनल, नेशनल के, ठीक है जी। तो अल्जीरिया इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में करम त्यौहार धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? आपका केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई? तो हाल ही में, ठीक है, झारखंड में, ठीक है, झारखंड जिसकी राजधानी है रांची। हेमंत सोरेन यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है, चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये जो करम त्यौहार एक धार्मिक उत्साह है, ठीक है, यहाँ के लोगों के द्वारा इसको मनाई जाती है हर्षोल्लास साथ, खुशी के साथ, झारखंड में, ठीक है। तो आदिवासियों की तरह पर्व है करम, जो झारखंड में पारंपरिक श्रद्धा के साथ इसको मानाती है, ठीक है। आदिवासी समुदाय के द्वारा ये सबसे बड़ा त्यौहार में एक माना जाता है। तो करम पर्व जो त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाई जाती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है? कनाडा, फिनलैंड, ब्राजील या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राज़ील में किया गया है, ठीक है। तो ब्राज़ील में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुआ ब्राज़ील में। ये आपका आयोजन 12 से 13 सितंबर को इसका आयोजन किया गया है ब्राज़ील में, ठीक है। ये आपका कोई आबा, ठीक, ब्राज़ील का जाना माना शहर है कोई आबा शहर है। यहाँ पे जो है भारत के और ब्राज़ील में G20 कृषि जो है मंत्री बैठक में जो है दौरान ये बहुत सारे जो है कृषि और किसान कल्याण, ठीक है, जिसमें हमारे जो है भारत की तरफ से जो है, ठीक है, जो हमारे कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ये जो है इसमें हिस्सा लिए थे, ठीक है। जिसमें इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, जिसमें आपको जो है कृषि क्षेत्र और जो है किसानों को फ़ायदा दिलाने के लिए अलग अलग मुद्दों पे बात किया गया है, और इस क्षेत्र में जो है पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है इसमें जो है फोकस किया जाएगा, जिसमें अलग अलग देश के जो है, ठीक है, इसमें जो है मंत्री इसमें जो है हिस्सा लिए थे, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, ठीक है। तो हाल ही में जो है तेलंगाना सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। कहने का मतलब ये है, तो तेलंगाना सरकार ने जितने भी ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर है, उनको जो विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, यातायात प्रबंधन के लिए भर्ती किया जाएगा। और राज्य सरकार ने दावा किया कि देश का पहला ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती यहाँ पे ये जो एक तरह का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया, ठीक है, रोजगार को जो है लेकर किया गया है। चलिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए, ठीक है जी। टेलीग्राम में आपको जो है PDF मिल जाएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।